Hello friends, today we will discuss about the most important questions of Poisson distribution. सबसे पहले देखिए Poisson distribution क्या होती है. A random variable x is said to follow Poisson distribution if it assumes only non-negative values and its probability mass function is given by. मतलब J वाला इसका probability mass function होगा e की पावर माइनस m की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x की वैल्यू कितनी है 0 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. और जो m है वो क्या है पॉजिटिव, m ग्रेटर दैन 0. और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की वैल्यू होगी 0. अदरवाइज जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में पैरामीटर दिया गया है वो इसका मीन होता है और वही इसका वेरिएंस होता है. तो इसके बाद आगे हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जे वाला होता है e की पावर m e की पावर t माइनस 1. जे पावर में ही है इसकी e की पावर में. देखो इसको कैसे सॉल्व करना है. मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसा होता है. इट इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx. e की पावर tx की एक्सपेक्टेशन होती है. एक्सपेक्टेशन का फार्मूला क्या होता है समेशन. ये वाली जो टर्म होती है वो जहाँ पर आ जाती है और साथ में px जो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया गया वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है. तो जे वाली वैल्यू जहाँ पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की फिल कर देनी है तो हमारे पास जे वाला रिलेशन आ गया. इसमें से आपने e की पावर tx और m की पावर x दोनों को कंबाइन कर देना है. इनको एक टर्म कर देना और इसमें से x की पावर जो x है वो बाहर निकाल देनी है. इसके बाद जो भी इस टर्म में आपके पास कांस्टेंट टर्म है जैसे e की पावर माइनस m है इसको आउटसाइड कर देना क्योंकि ये कांस्टेंट है. और क्योंकि जो समेशन है इसमें x वेरी कर रहा है तो x वाली टर्म्स अंदर रखनी है, बाकी सारी आउटसाइड कर देनी है. e की पावर माइनस m आउटसाइड हो गया. और इस सीरीज़ को जब ओपन किया तो हमारे पास जे वाली सीरीज़ आ जाती है. इट इज़ एक्सपेंशन ऑफ e की पावर x टाइप. e की पावर x की एक्सपेंशन होती है. तो जे वाली फर्स्ट टर्म तो यही आ गई e की पावर माइनस m और e की पावर जे वाली जो टर्म होती है वो e की पावर में आ जाती है e की पावर m e की पावर t. तो दोनों का बेस सेम है. अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी. पावर ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास जे आ जाएगा इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. करेक्टरिस्टिक फंक्शन में क्या होता है मोमेंट जनरेटिव फंक्शन में आपने t को रिप्लेस कर देना आयोटा t के साथ. तो जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा करेक्टरिस्टिक फंक्शन. ये देखो ये वाला जहाँ पर t की जगह क्या रिप्लेस कर दिया है आयोटा t. तो ये हो गया हमारे पास करेक्टरिस्टिक फंक्शन. देखो इसको कैसे हमने ड्राइव करना है. फाई एक्स टी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर आयोटा टी एक्स. इसकी एक्सपेक्टेशन होती है. एक्सपेक्टेशन का फार्मूला क्या होता है समेशन जे वाली टर्म साथ में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की आपने वैल्यू यहाँ पर जे वाली फिल कर दी है. सिमिलर लास्ट जैसे क्वेश्चन किया था e की पावर आयोटा टी एक्स और m की पावर x दोनों को कंबाइन कर दिया और x बाहर निकाल दिया तो ये आ गया हमारे पास m e की पावर आयोटा टी इसकी पावर x. तो अब इस वाले जो समेशन में हमने कांस्टेंट टर्म को आउटसाइड कर देना है. आउटसाइड कर दिया. कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी मतलब क्योंकि जहाँ समेशन x से स्टार्ट हो रहा है मतलब अंदर जस्ट x वाली टर्म रखनी है, बाकी जो भी है वो आउटसाइड कर देनी है और x की वैल्यू फिल कर देनी है आपने. जब x की वैल्यू आपने फिल की तो हमारे पास जे सीरीज आ गई. सिमिलर जे किसी चीज़ की एक्सपेंशन होती है e की पावर जे वाली टर्म की e की पावर m e की पावर आयोटा टी. बेस इक्वल है, दोनों की पावर को ऐड कर देना है तो हमारे पास जे टर्म आ गई. इट इज़ ए करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. आगे इसका मोड ऑफ ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. देखो मोड ऑफ ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा. इफ़ m क्या है जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में पैरामीटर दिया गया है m वो वाला. इफ़ m इज़ नॉट एन इंटीजर there exists unique model value for Poisson distribution and its value is the integral part of m. m का जो भी इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या होगा मोड. ये तब होगा जब m इज़ नॉट एन इंटीजर. अगर m इंटीजर हुआ तब क्या होगा देन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ बाई मॉडल एंड टू मॉडल वैल्यूज़ आर. इसकी फिर कौन कौन सी मॉडल वैल्यू होगी m और m एंड m माइनस 1 दो होगी. इसके बाद है हमारे पास जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन और वेरिएंस ये आपस में इक्वल होता है.
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन और वेरिएंस होता है आपस में इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्बुलेंट्स। ऑल द कॉम्बुलेंट्स ऑफ ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल। कॉम्बुलेंट का फॉर्मूला ये होता है के एक्स टी इक्वल टू लॉग ऑफ एम एक्स टी। एम एक्स टी क्या होता है? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो इसमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू फिल कर दी। फिल करने के बाद जो जे पावर में होता है जे आगे आ जाता है। तो जे आगे आ गया तो लॉग ई हो गया। लॉग ई किसके इक्वलेंट होता है? 1 के। तो हमारे पास कौन सी टर्म रह जाती है? जस्ट एम ई की पावर टी माइनस 1। ई की पावर टी को एक्सपेंड कर दो तो हमारे पास जे रिलेशन आ गया। -1 एज इट आ गया। 1 के साथ 1 आपने कैंसिल कर देना, तो जो भी टर्म हमारे पास रिमेनिंग आ गई वो जे है। अब जो भी टर्म्स आ गई हमारे पास उसमें से जे कॉम्बुलेंट्स देखो कैसे होता है। K1 की वैल्यू क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 1/(1) तो जे एम होगा। K2 कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, तो वो कितना होगा? वो भी एम होगा। ऐसे K3 कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, वो भी एम होगा। सो ऑन। इसका मतलब जो जितने भी हम कॉम्बुलेंट्स निकाल रहे हैं वो सारे इक्वल हो रहे हैं। और किसके इक्वल हो रहे हैं? एम के। किसके इक्वल हो रहे हैं? एम के। इसका मतलब जो ऑल द कॉम्बुलेंट्स ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल। और किसके इक्वल होते हैं? पैरामीटर एम, जो गिवन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में पैरामीटर दिया गया है उसके इक्वलेंट होते हैं। वही मीन होता है, वही वेरिएंस होता है और वही कॉम्बुलेंट्स होते हैं। इसका क्वेश्चन देखिए, फाइंड एम फॉर ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक्स सच दैट, ये वाला एक रिलेशन दिया गया और जहाँ से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है और जहाँ से एम निकालना है हमने। देखो जहाँ पर ये वाला इसका फार्मूला हमने लगा दिया। एक्स की जगह हमने 2 पुट कर दिया, जहाँ पर एक्स की जगह हमने 4 पुट कर दिया, जहाँ एक्स की जगह हमने 6 पुट कर दिया। पुट करने के बाद जहाँ पर ई की पावर एम सभी में से कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये वाला रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल तोड़ोगे तो आप हमारे पास जे वाली टर्म आ जाएगी। जे वाली टर्म को सॉल्व करोगे तो हमारे पास जे वाली एक इक्वेशन आ गई। अब जे इक्वेशन पावर 4 में है तो इसमें आपने क्या करना है? एम स्क्वायर को टी पुट कर लेना, तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जाती है। क्वाड्रेटिक बन गई है तो इसके फैक्टराइजेशन जहाँ पर कर दो। जहाँ पर हम फैक्टराइजेशन करते हैं वो t+4 t-1 = 0 हो जाएगा। जब हम t+4 है जो t+4 को 0 करेंगे तो इसका मतलब t = -4 हो गया। इसका मतलब m² = -4, वहाँ पर इमेजिनरी रूट्स निकलते हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो फिर सेकंड फैक्टर कौन सा आता है? t-1 = जब इसको 0 किया, t की वैल्यू कितनी है? m² = 1। तो जहाँ से m की 2 वैल्यू आ जाएगी +-1। लेकिन गिवन फंक्शन में दिया गया था भी m पॉजिटिव होना चाहिए, m > 0 होना चाहिए। इसका मतलब m = -1 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी? 1। तो ये m = 1 आ गया। इसका मतलब ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है इस वाले क्वेश्चन में, इसका मीन भी कितना हो गया? 1। इसका वेरिएंस भी कितना हो गया? 1। और कॉम्बुलेंट्स भी कितने हो गए? 1। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर पॉइजन वेरिएट px = 1 = px = 2, द मीन निकालना है इस क्वेश्चन में। सिमिलर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक करेक्ट होगी। देख लेते हैं कौन सी करेक्ट होगी। इसमें हमने वही वाला फार्मूला लगा दिया। पहले x की वैल्यू 1 फिल कर दी और फिर 2 फिल कर दी, क्योंकि गिवन दी है हमको x की वैल्यू एक तो 1 दी गई है और एक 2 दी गई है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। इसका मतलब इसका मीन कितना हो गया? 2। वेरिएंस कितना हो गया? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x हैव द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m सच दैट px = c+1 = fc px = c, देन fc की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन दी गई है, कोई एक करेक्ट होगी। अब जहाँ पर गिवन दिया ही गया है उसने कहा है भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है विद पैरामीटर m, मतलब जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है उसमें जो m यूज होगा, जो भी पैरामीटर दिया गया होगा वो वहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला हमने लगा दिया। देखो क्योंकि ये चीज़ तो हमको गिवन दी गई है तो इसमें प्रोबेबिलिटी x = c+1, x की जगह आपने c+1 पुट कर देना है, तो ये आ गया।
तो यहाँ पर भी इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास जे। तो दोनों साइड से e की पावर m e की पावर माइनस m, इस साइड पर भी e की पावर माइनस m होगा, e की पावर माइनस m e की पावर माइनस m कैंसिल हो गई, और एक m की पावर c और m की पावर c ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बचती है वो कौन सी है, m/c+1 फैक्टोरियल इक्वल टू fc इंटू 1/c फैक्टोरियल। जहाँ पर फैक्टोरियल ओपन खोल दिया तो ये बन गया, फैक्टोरियल c को फैक्टोरियल c के साथ कैंसिल कर दो, और हमने fc की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो वो आ गई हमारे पास m/c+1। इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन की जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रैंडम वेरिएबल x हैज़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इफ़, कुछ ये रिलेशन दिया गया है, इसमें से वेरिएंस निकालना है। 4 ऑप्शन दी गई हैं, कोई एक करेक्ट होगी। सबसे पहले तो जो गिवन आपको इक्वेशन दी गई है उसमें आपने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। जहाँ पर देखो x की वैल्यू 2 फिल होगी, जहाँ पर x की वैल्यू 1, जहाँ पर x की वैल्यू 0। सभी में e की पावर माइनस m कैंसिल हो जाएगी, e की पावर माइनस m, e की पावर माइनस m, e की पावर माइनस m कैंसिल हो गया। तो बाकी जो सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, m² माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर दोगे तो जे वाली फैक्टराइजेशन आ जाएगी इसकी, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2, m की वैल्यू 2 आएगी। एक तो जहाँ पर से आएगी m इक्वल टू -1, लेकिन जो पैरामीटर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 होता है, इसलिए ये कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए इसका वेरिएंस कितना आ गया 2, मीन कितना आ गया 2, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन और वेरिएंस दोनों कितने होते हैं, आपस में क्या होते हैं, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट्स विद मीन 1 एंड वेरिएंस मीन 1 एंड 2, x का मीन 1 दिया गया है और y का मीन 2 दिया गया है। तो फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड प्रोबेबिलिटी x + y लेस देन 4, प्रोबेबिलिटी x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसके लिए एक रिजल्ट है वो याद करना पड़ेगा। इफ़ x इज़ ए पॉइजन वेरिएट विद पैरामीटर m1 और y इज़ ए पॉइजन वेरिएट विद पैरामीटर m2, तो अगर इन दोनों को आप प्लस कर दोगे एक नया वेरिएबल बन जाएगा। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो भी पॉइजन वेरिएट ही बनेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी m1 + m2। ये वाली वैल्यू अपन प्लस ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू को प्लस करके एक नया पैरामीटर आ जाएगा। तो गिवन क्वेश्चन में हमारे पास जो मीन x का मीन दिया गया है 1, उसको हमने कहा m1 = 1, और y का मीन दिया गया है 2। इसका मतलब जो x है वो है पॉइजन वेरिएट विद पैरामीटर 1 एंड y क्या है, पॉइजन वेरिएट विद पैरामीटर 2। दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास पॉइजन वेरिएट ही आएगा, लेकिन उसका पैरामीटर कितना आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे m1 + m2 को, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी x + y लेस देन 4, x + y की जगह हमने पुट कर दिया z लेस देन 4। z लेस देन 4 का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 से कम वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने ऐड कर देनी है। 4 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि जहाँ पर इक्वल टू का सिंबल नहीं है, 4 से कम वाली चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4। तो जहाँ पर हमने इसकी वैल्यू फिल कर देनी है, e की पावर -m, m की पावर 0/(0), सिमिलर 1, सिमिलर 2, सिमिलर 3, सभी में से e की पावर -m कॉमन आ गया, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। तो इस क्वेश्चन के लिए जब जो m होगा वो कितना होगा, m होगा जो हमारा m1 + m2 ऐड करने के बाद जो नया पैरामीटर आ गया था, ये हमारे पास क्या होगा m। तो इसमें अब हम m की वैल्यू वो वाली फिल करेंगे, कितनी है 3 फिल करने के बाद ये आ गया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 13 e की पावर -3। सेकंड इसमें हमने पुट करना था प्रोबेबिलिटी x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये रिलेशन याद रखना है आपने, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आपने फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू होती है 1 - प्रोबेबिलिटी x + y लेस देन 4। तो अभी ऊपर वाला जे वाला हमने जो क्वेश्चन का पार्ट 1 किया है, इसमें x + y लेस देन 4 इसकी वैल्यू हमने ढूंढ ली है। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 13 e की पावर -3। तो ये जहाँ इसकी जगह हम ये वैल्यू फिल कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका।